नमस्कार दोस्तों। आज इस कहानी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अमू। अमूधा, जिसे सब अमू कहते हैं, अपने पड़ोसी रविंद्रनाथ से शादी करती है। रवि के एक पुलिस इंस्पेक्टर है। नई नई शादी के बाद दोनों महारानी पल्ली पहुंचते हैं जहां रवि सर्कल इंस्पेक्टर है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, पर धीरे धीरे रवि का असली चेहरा सामने आने लगता है। वो अमू के साथ हार्श, पॉसेसिव, पासिव एग्रेसिव और मैनिपुलेटिव बन जाता है। कभी कभी तो वो उसे उसके सामने डांट भी देता है, उसे एम्बेरस करता है, स्पेशली अपने कॉलीग्स के सामने। एक दिन बात ज़्यादा बिगड़ जाती है। रवि अमू को सिर्फ एक छोटी सी बात पर थप्पड़ मार देता है, वो भी तब जब अमू के माँ बाप उसके घर आए हुए थे। बाद में रवि माफ़ी मांगता है, पर यह ज़्यादा इसलिए होता है ताकि अमू अपने पेरेंट्स के कुछ ना बताए। दिल से उसे कोई पछतावा नहीं होता। अमू अपनी माँ कल्पना को बताती है कि रवि ने उसे थप्पड़ मारा और पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। कल्पना कहती है, बेटा जो तुझे ठीक लगे वो कर। अमू डिसाइड करती है कि वो चुप रही रहेगी और रवि के गलत बर्ताव को बर्दाश्त करेगी, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन रवि फिर से प्यार से पेश आएगा। वो अपने रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है, पर डर और शर्म की वजह से कुछ नहीं करती। फिर एक दिन रवि चाहता है कि अमू प्रेग्नेंट हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी कोलीग की वाइफ प्रेग्नेंट है और सब उसको बधाई दे रहे होते हैं। पर अमू नहीं चाहती कि वो एक टॉक्सिक मैरिज में एक बच्चे को लाए, इसलिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है। पर फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, शायद इसलिए क्योंकि रवि चुपके से उसके पिल्स चेंज कर देता है। अमू और ज़्यादा टूट जाती है। वो रवि के कलीग सत्या और इकबाल और अपनी पड़ोसन लिनी के मदद से डीआईजी रेड्डी तक पहुंचना चाहती है ताकि रवि के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कर सके। पर रवि उसे पहले ही पकड़ लेता है और अमू को फोर्स करता है कि वो सबके सामने माने कि रवि ने उसे कभी नहीं मारा। सत्या, इकबाल और लिनी उसकी मदद करना चाहते हैं, पर जब अमू पीछे ही हट जाती है तो वो लोग भी मजबूर हो जाते हैं। पर अमू कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। उसका प्लान है कि वो रवि के सबके सामने अपने गुनाह कबूल करवाएगी, फिर गर्व से उसे छोड़कर चली जाएगी। इसी बीच एक दिन जेल से पैरोल पर प्रभुदास महारानी पल्ली पुलिस स्टेशन आता है और अपनी बहन गीता की शादी अटेंड करना चाहता है। प्रभु 2 आदमियों को मारने के केस में जेल गया है और गीता अब तक उससे नाराज है। पुलिस स्टेशन में रवि प्रभु को हर वक्त बेकार का काम करवाता रहता है। एक दिन प्रभु रिबेल करता है और उसका पैरोल कैंसिल हो जाता है। अमू को पता चलता है कि अगर प्रभु अपने स्टेशन के मीटिंग्स मिस करेगा तो रवि को प्रॉब्लम होगी। तो वो सत्या, इकबाल और लिनी मिलकर प्रभु को चुपके से अपने घर में छुपा देते हैं। इससे रवि की लाइफ उलट पुलट हो जाती है। बाहर के प्रोटेस्ट की शुरुआत हो जाते हैं। रवि को सस्पेंड कर दिया जाता है। तब अमू रेड्डी के पास जाकर रवि को डोमेस्टिक अब्यूज़ की कंप्लेंट कर देती है। वो उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी दे देती है जहां रवि अमू को धमकाता है और अपनी मार पीट एडमिट करता है। ये रिकॉर्डिंग उसी सीक्रेट रिकॉर्डर से की गई है जो रवि अमू को स्पाई करने के लिए लगाता था। रवि अरेस्ट हो जाता है और लगता है कि उसकी नौकरी भी चली जाएगी। लिनी पर प्रभु को पुलिस स्टेशन ले जाती है जहां गीता उसे फाइनली माफ़ कर देती है और प्रभु वापस जेल चला जाता है। अमू और प्रभु एक दूसरे को गुड लक कहते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में निकल जाते हैं। लिनी अमू से कहती है कि अगर वो बच्चे को, जो कि मैरिटल रेप से कंसीव हुआ है, अबॉर्ट करना चाहे तो भी वो बुरी इंसान नहीं है। अमू कहती है, हाँ मुझे पता है। मूवी ये नहीं दिखाती कि अमू बच्चे को रखती है या नहीं, पर लास्ट में अमू खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है और महारानी पल्ली बस स्टेशन पे एक भिखारी के साथ बिरयानी शेयर करती है। ये वही भिखारी होता है जिसे वो पहले अपनी परेशानियां सुनाती रहती होती है। अमू उसे पूछती है, तब तूने मुझे क्यों नहीं कहा कि मैं रवि के पास वापस ना जाऊं? भिखारी कहता है, क्योंकि ये फैसला सही है या गलत, पर तुम्हारा ही होना चाहिए था। फिल्म यहीं पर उम्मीद
भरे नोट पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है बहुत ही ज़बरदस्त है, आप अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। ये था मेरा रिव्यू, मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए